हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय व्लॉग। एंड कई दिन से व्लॉग नहीं आ रहे थे, लेकिन आज मेरा व्लॉग आएगा। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी बेसिकली मैं क्या करती हूँ। मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ और मैं आज आपको ना यही बताने की कोशिश करूँगी टैरो कार्ड रीडिंग की कैसे जाती है, क्या क्या काम करना होता है टैरो रीडिंग से पहले। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या करना होता है। देखो, सबसे पहले तो यह है मेरा टैरो डेक। इसको लूँगी, इसको चार्ज करना होता है। तो आज जैसे नवरात्रे थे तो मैंने माता रानी की पूजा की नवरात्रों में। तो चलो मंदिर दिखाती हूँ पहले आपको, मैं आ जाऊँ। तो ये जो डेकोरेशन है मंदिर की मेरे बेटे ने की थी। तो कुछ इस तरह से है मेरा मंदिर, क्योंकि अभी मैं एक रेंटेड हाउस पे हूँ तो मुझे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि प्रॉपर मंदिर यहाँ पर नहीं है। तो ये माता रानी है। थोड़ी देर बाद में मैं इनका भोग बनाऊंगी, पूजा करूंगी। तो चलो पास से दर्शन कराती हूँ मैं आपको। तो माता रानी के दर्शन करिए आप सब भी, कान्हा जी के कर लीजिए, शिव जी के कर लीजिए, एंड हनुमान जी की ब्लेसिंग्स ले लीजिए। ये भोग है जो मैंने माता रानी को चढ़ाया था। तो देखो भोग, देखो ये वही है पंचमेवा भोग। माता को दूध भी चढ़ाया और बाकी जो होते ही हैं पूजा में, जैसे धूप बत्ती थी, है ना। तो जोत तो मैंने सुबह जलाई थी। माता जी की खड़ाऊ चरण ये सब है। कुछ काले तिल रखे हैं, जायफल, सुपारी का जोड़ा, सरसों, जो मैं बेसिकली रखती हूँ नेगेटिविटी के लिए क्लीन करने के लिए नेगेटिविटी को। ये देखो टर्टल है, पास से दिखाती हूँ, छोटी लक्ष्मी माता है। तो इस तरह की चीज़ें मेरे पास में यहाँ पे हैं। तो माता रानी से मैं प्रे करती हूँ आप सबको खुश रखें। और ये है मेरी माता रानी का श्रृंगार कुछ इस तरह से। ये जो मेरी माता रानी का लहंगा है ये मैंने खुद से बनाया था। तो देखो ये माता रानी का लहंगा, ये दुपट्टा मैंने इस पे फूल बनाया। और फिर माता रानी को जो नवरात्रों में चुन्नी आती है वो ओढ़ाई मैंने, और बस नारियल की स्थापना की। देखो कुछ इस तरह से। तो ऐसे करके आज से मैंने अपने नवरात्रि फेस्टिवल की शुरुआत कर दी। यहाँ पे लगवा दी मैंने लाइट्स। तो लाइट लगा के कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है मौसम बारिश का। मैं बाहर गली में आके आपको दिखाती हूँ। तो मेरी गली के बाहर का मौसम मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने एक पेड़ के बारे में हमेशा बताती हूँ, तो मैं आपको पेड़ दिखाऊंगी। मेरे पीछे मेरा पेड़ है एंड इधर करके ये पेड़ है, और कुछ ऐसे स्ट्रीट में व्यू है। तो मैं गली में आ गई थी व्यू के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है एंड खुश भी हूँ मैं बहुत। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है व्लॉग में आना बनाना। तो बाहर आ गई, मेरे बाल उड़ रहे हैं ऐसे। तो बस ऐसे ही मैं आपको बच्चे दिखाती हूँ। बच्चे भी खेल रहे थे एंड मैं गली में आ गई। थोड़ा मेकअप भी किया है क्योंकि टैरो रीडिंग मुझे करनी थी। तो बस ये है व्लॉग में। आज मेरा भी फास्ट है, तो मैं थोड़ी देर में बच्चों के लिए पहले खाना बनाऊँगी, उसके बाद में फास्ट का खाना बनाऊँगी। अंकल नमस्ते। और हमारे पड़ोस के अंकल मुझे देखते हुए जा रहे थे, क्योंकि मैंने मेकअप कर रखा है, जनरली मैं नहीं करती। तो कुछ इस तरह का मौसम है। और अभी दिखाऊंगी आपको अपने पीछे में पौधे, इमली का पेड़ है, सिंपल पौधे हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी कुछ इस तरह से। और मेरे पीछे बस दैट्स इट, कि मैं आपको जो दिखाना चाहती थी वो मेरे पीछे इस तरह की चीज़ें हैं। तो चलते हैं, अब करेंगे टैरो कार्ड रीडिंग। अब मैं अपनी रीडिंग को स्टार्ट करूँगी कि मैं टैरो रीडिंग कैसे करती हूँ और एनर्जीज को कैसे पिक किया जाता है। तो वो सब मैं आज आपसे शेयर करूँगी। भी आप नवरात्रि करते हो ना, नवरात्रि में एक चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। आम के पत्तों से, अशोक के पत्तों से आप इस तरह की बंधनवार ज़रूर बनाएं। मैं पहले दिवाली पे गणेश जी का एक, आप चाइल्स भी बोल सकते हो उसको, गेट पे लेके आई थी ब्लेसिंग्स के लिए, जिससे कि गणेश जी की ब्लेसिंग्स मिलती रहे। तो मैंने आज फिर ये नई बंधनवार बनाई और इसको मैंने ऐसे यहाँ पे टांग दिया। तो माता रानी के आगमन के लिए कुछ की मैंने ऐसी तैयारी कि घर के मेन गेट पे मैंने इसको टांग दिया था। तो ये कुछ इस तरह का जो सूखी हुई मेरी बंधनवार थी, इस तरह का वेस्ट निकला मेरा पूजा करने के बाद में। तो मैंने इसको संभाल के रख लिया और इसका मैं यूज करूँगी बाद में, जब मेरी पूजा पूरी हो जाएगी, मेरे 9 दिनों के व्रत पूरे हो जाएंगे, तो मैं नदी में जाऊँगी, नदी के पास में, और नदी में इनको विसर्जित कर दूँगी। क्योंकि कहते हैं कि ये चीज़ें बहुत पवित्र होती हैं और इनको फेंकना नहीं चाहिए। तो मैं इन सब चीज़ों को संभाल के रखूँगी और इनको फेंकूँगी भी नहीं। तो ये था मेरा नवरात्रि का प्लान आज के लिए। और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग नवरात्रि कैसे सेलिब्रेट करते हैं, आपके यहाँ पे नवरात्रि को क्या बोलते हैं। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि आज नवरात्रि के साथ साथ में हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हो रही है। तो आप सबको हिंदू नववर्ष की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और हिंदू नववर्ष के हिसाब से, यानी कि तिथि वाइज, आप सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले माता रानी की। क्योंकि इससे अच्छा कुछ भी नहीं होता। एक फीमेल एनर्जी यानी कि हायर एनर्जी के साथ में आपके साल की शुरुआत हो रही है।
तो ये कुछ इस तरह का है आज का मेरा डे। चलिए अब करते हैं हम टैरो कार्ड रीडिंग। तो यहाँ पे आके मैंने शुरू कर दी थी टैरो कार्ड रीडिंग। इसमें सबसे पहले क्या होता है, कैंडल को ब्लो करना होता है और इंसेंस को ब्लो करना होता है। उसके बाद में कार्ड को मैं शफल करती हूँ। शफलिंग के बाद में जो भी कार्ड्स आते हैं उन कार्ड्स की तो यहाँ एक प्रेडिक्शन। चलो मेरे साथ चलते हैं छत पे, जाके देखते हैं कैसा है मौसम। तो मेरे हस्बैंड और बच्चे ऑलरेडी छत पे गए हुए हैं, तो हम चलते हैं छत पे और छत पे जाके देखें। अरे भैया, छत पे चल के देखते हैं क्या हो रहा है मौसम। और बस ये था व्लॉग में। अभी मैंने की है टैरो कार्ड रीडिंग। तो आप में से जो भी लोग मेरी टैरो रीडिंग को देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे विजिट करिए। और क्योंकि मैं अपने चैनल पे मोस्टली टैरो रीडिंग डालती हूँ, तो अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मेरे चैनल पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग भी मैं देती हूँ। देखो मौसम मौसम कितना अच्छा हो रहा है। और ये देखो मेरी बेटी क्या कर रही है। रिद्धि क्या कर रहे हो? ये है मेरी बेटी, ऊपर है मौसम और ये हूँ मैं। और ये मेरे बालों का देखो क्या बन गया। और ये मेरे हस्बैंड जो बातें करते रहते हैं, इनको नहीं पता कि जब मौसम रोमांटिक होता है तो कैसे ट्रीट करें, क्या करें। तो वो कॉल पे बात कर रहे हैं और मैं जब भी उनके पास आती हूँ या मुझे लगा छत पे जाके एंजॉय करेंगे, घूमेंगे, बातें करेंगे, वो बिजी हो जाते हैं। एंड देखो मेरी मायरू कहाँ है यार? देखो अभी देखो ना, देखो मायरू को गुस्सा आ रहा है, मायरू को ऊपर चढ़ना है। एंड मायरू के कपड़े देखो सब, अब ठंड हो रखी है तो ठंड की वजह से मायरू को नीचे टी शर्ट पहना दी, फिर ये पहना दी। ऐसे कौन कौन करता है मायरू की तरह से? आई लव यू बोलो मम्मा को, आई लव यू बोलो। क्या कह रही है दीदी ये बताओ? इसको छत पे चढ़ा दो, अभी चढ़ी थी। अच्छा चलो चढ़ाते हैं। देखो हल्की हल्की आ रही है मेरे पास में बारिश, मजा आ रहा है बारिश में। और मेरे बाल आपको दिखाते हैं, हम चढ़ाई से चढ़ते हैं। अच्छा दिखा दो। सबसे पहले यहाँ पे ही रास्ता खुला हुआ है, हम एक यहाँ पे अपने एक पैर रखते हैं। अच्छा चलो 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 चढ़ा रही हूँ। अरे मैं कैसे चढ़ाऊंगी भाई? देखो देखो मेरे पास ऐसे चिपक जाती है मुझसे। अब आप दिख गए, चलो कैमरे में चढ़ जाओ, दीदी चढ़ा देगी। अच्छा एक चीज बताओ, किस किस के साथ में ऐसा होता है कि जब भी आप अपना हेड वॉश करते हो तो बाल ऐसे फिजी से हो जाते हैं? पता है कई बार ना मुझे बहुत फ़ायदा भी होता है अपने इन बालों का। कि ना मुझे क्या होता है जब मैं कहीं जाती हूँ तो उनको सेट नहीं करना पड़ता। तो सब मुझसे पूछते हैं आपने कर्ली कराए थे? तो मेरे बाल जो है ना एक्चुअली सेमी कर्ल्स हैं, टोटली कर्ली नहीं है ज़्यादा, तो सेमी कर्ल्स हैं। अब मैं क्या करती हूँ, इनका कुछ भी हेयर स्टाइल बनाती हूँ। देखो ऐसे करके ऐसे बन गया है ना, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। और बस मतलब ये ना, मैं कितना भी कंघा कर लूँ, कॉम्ब कर लूँ, तो जिस दिन मैं हेड वॉश करती हूँ मेरे बाल ऐसे फिजी से बिखरे रहते हैं। देखो मेरे पीछे अमरूद का पेड़ है, मैंने आज तक इनके अमरूद पर खाए नहीं है। चोरी करना बुरी बात होती है, मैं चोरी भी नहीं करती। एंड देखो वो अटक गई साइकिल में लड़की, चलो उसको ऊपर कराते हैं। मायरू चढ़ो 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 चढ़ो, जल्दी पकड़ो दीदी, आराम से, इसके घुटने लग जाएंगे भाई। बैठ जा इसके ऊपर बैठ। तो देखो अब इसको ना बैठ के अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बैठना था इसको। ये देखो मैं आपको खड़े होकर दिखाती हूँ। आए गिर जाओगे, टुक मान जाओ, गिर जाओगे। बस अब बैठ जाओ। अच्छा मेरे पीछे मेरे पीछे बहुत अच्छे पेड़ हैं। देखो मैं आपको इमली का पेड़ दिखाती हूँ। मेरे पीछे ना आपको वो वाला पेड़ दिख रहा है उधर, देखो उधर, ये जो पेड़ है ये इमली का है। और नींबू के और अमरूद के मेरे पीछे बहुत सारे पेड़ है। तो मेरे पीछे बेसिकली किचन गार्डन है, बहुत सुंदर सा किचन गार्डन है ये। तो जब भी कभी मन अपसेट सा होता है, मन नहीं लग रहा, मैं यहाँ पे आ जाती हूँ किचन गार्डन को देखने। और सच में मुझे अच्छा लगता है किचन गार्डन को देखना। मेरा नहीं है तो मेरे पड़ोसियों का। और उससे भी मज़ेदार बात है, मैं उनको भी नहीं जानती जिनका ये गार्डन है। बट हाँ, लेकिन क्या होता है ना, देखो कोई भी सुंदर अच्छी चीज़ होती है, आप बस नेचर को एंजॉय करो, है ना। कई बार नहीं ज़रूरी होता कि सारी चीज़ें हमारे पास में हो, आओ और एंजॉय करके चले जाओ।
तो बस ऐसे ही मैं ना जब भी मेरा मन नहीं लगता या मुझे लगता है नेचर से कनेक्टेड होना है मुझे, तो मैं ऐसे करके इस गार्डन के पास आती हूँ। देखो कितना सुंदर गार्डन है ना वैसे इनका। हाँ, इसमें ना इमली का पेड़ है, काफ़ी सारे पेड़ हैं, मज़ा आता है मुझे, इंजॉय करती हूँ मैं, फ्री का इंजॉय फ्री का एंटरटेनमेंट। एंड देखो मौसम क्या बढ़िया हो रहा है, मुझे फीलिंग एक हीरोइन वाली फीलिंग मुझे आ रही है, क्योंकि मेरे बाल उड़ते उड़ते जा रहे हैं। एंड मुझे नहीं पता कैसी लग रही होंगी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और कुछ ऐसे मैंने ये टॉप पहन रखी है, नीचे ये पहन रखा है, और बस ये मेरे कंफर्ट कपड़े हैं। और जनरली मैं इन्हीं को पहनती हूँ घर में, कोई कुछ भी बोले, मैं इतना नहीं सज धज के रहती, तो मुझे ना ऐसे ही रहना पसंद है, मैं ऐसी खुश रह लेती हूँ हमेशा। और पता है मेरे अंदर ना स्पिरिचुअल जर्नी के बाद में एक चीज़ आई है कि मैंने ना खुद को खुश रखना सीख लिया लोगों के बिना। पहले मुझे लगता था बहुत सारी फ्रेंड होनी चाहिए, कोई रिलेटिव होना, या बहुत सारे लोग होने चाहिए आसपास खुश रहने के लिए, पर नहीं, ये सच नहीं है। आप अकेले रहो, ज़्यादा खुश रहते हो, ज़्यादा अच्छा लगता है। चलो नीचे चलते हैं, अब नीचे चलो चलते हैं नीचे, और नीचे जाके मैं खाना बनाऊँगी, बच्चों का बनाऊँगी और अपना फलार बनाऊँगी। चलो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी मैं फलार में क्या बना रही हूँ। और ये मेरी बेटी पीछे देखो कहाँ बैठी है शैतान। नीचे आ जाओ, घर चल रहे हैं, टुक टुक नीचे आओ, थप्पड़ लगाऊंगी गिर जाएगी। चलो नीचे चल रहे हैं, आ जाओ। कोई ये सोचेगा कितनी लापरवाह माँ है इसकी, गंदी माँ ब्लॉग बना रही थी और बेटी का ध्यान नहीं था, ये कलयुग की माँ है, फिर सब ऐसे बोलेंगे। चलो जल्दी आओ नीचे चलते हैं नीचे। नहीं मान रही है, बिल्कुल नहीं मान रही। मैंने इसे कई बार कह दिया मैंने इसे, और वहाँ कितना रिस्क है गिरने का। एक बार भी पैर दाएं बाएं पड़ गया, कंधा जाएगा ना जमीन में, सीधा भी फ्रैक्चर हो जाएगा। आ जा नीचे, टुक टुक मान नहीं रही है बिल्कुल भी, ये नहीं समझती कि समझाया जा रहा है। एक को तो 10 दिन लोग में शूट हो रहा है आपका, ये 10 दिन चक्कर काटे से। टुक टुक इतनी जिद करना सही नहीं होता, ठीक है। नीचे चलो, छत पे कोई स्टंट करने की जगह है कोई, ये और नहीं चाहते तुम्हें खेल लगे। ये है मौसम फिलहाल के लिए। तो देखो अब ना कुछ ऐसे ऐसे बादल हो रहे हैं, तो रात जैसा होने जा रहा है। अब हम चलेंगे नीचे, काम करेंगे। और यहाँ पर लगाया मैंने माता रानी को भोग, जो सिंपल भोग था। मैंने बनाए आलू को कचालू स्टाइल में, बस थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया, सूखी हरी मिर्च, और उसको डाल के पीस लिया सिल पे दरदरा, और बॉइल्ड आलू में टमाटर और इन सबको मिक्स कर दिया था। तो भगवान जी को मैंने लगाया यहाँ पे भोग, अपने सभी ईश्वर को भोग लगाने के बाद में मैं खुद ग्रहण करूँगी प्रसाद। तो मैंने सारा जो भी अपने पूरा दिन के व्रत खोलने के लिए बनाया था वो मैंने यहाँ पे रख दिया। ज़्यादा कुछ बनाने का मेरा मन नहीं था। सबको खिलाने के बाद, खाना वाना खिलाने के बाद में बस अब भगवान को भोग लगा के, ये थी मेरी तैयारी भगवान अपना खाना खाने की। तो अब मैं खोलूँगी अपना फास्ट, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था, आज फर्स्ट डे था। ज़्यादा कुछ नहीं बनाया मैंने खाने में, तो मैंने एक आलू की चाट बनाई है, कुछ ऐसी है मेरी चाट, को दिखाती हूँ आपको। कुछ ऐसे करके मैंने ये अपनी आलू की चाट रेडी की है आज। इसमें मैंने धनिया, साबुत धनिया, हरा धनिया, थोड़ा सा ग्रीन चिली को पीस के सिल पे और इसमें मिक्स कर दिया। ये बॉइल्ड पोटैटो हैं थोड़े से, देखो ऐसे कुछ बॉइल्ड पोटैटो है मेरे, और बस भोग लगा दिया, नमक डाल दिया मैंने। अब मैं इनको खाऊंगी। चाय मैं, क्योंकि मेरी आज दिन में 2 बार हो गई थी, चाय नहीं पीऊँगी। और दही का भी टाइम नहीं है, क्योंकि आज मौसम इतना ख़राब है, दही नहीं पी सकते। थोड़ा मेरा गले में भी प्रॉब्लम हो रही है खराश जैसा। अब थोड़े गर्म है मेरे आलू, बस ये आलू की चाट जैसा मैंने बना दिया था। अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। कभी आपको लगे कि रेसिपी आपको चाहिए, क्योंकि जब आपके पास टाइम ना हो तो फास्ट में मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा अच्छी रेसिपी है। बहुत फास्टली, देखो फास्ट में बनने वाली बहुत फास्ट रेसिपी, देखो सुंदर भी कितनी लग रही है देखने में। और सच में ना, जब पूरा दिन फास्ट रखते हैं और शाम को तीखी चटनी के साथ में जब ये मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरा तो पर्सनल फेवरेट है ये। तो बस आज के ब्लॉग के लिए यही था। आप सबको जय माता दी। माता रानी आप सबके घर पे भी कृपा रखिए अपनी, आप सबको हैप्पीनेस मिले, प्रोस्पेरिटी आए आपकी लाइफ में भी। और आप भी अपनी अपनी लाइफ में रिचुअल्स पूरे करें। जिनके रोजे हैं वो अपने रोज़ों को बड़ी शिद्दत के साथ में करें, और हम भी भक्ति भावना के साथ में अपने सारे नवरात्रे पूरे हों, सबके पूरे हों, और माता रानी सब पे अपनी ब्लेसिंग्स रखे। तो दैट्स फॉर द टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच। चलो फिर कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आपको। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।